Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas, by the Madridistas and of the Madridistas. तो यार अगर आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करनी है। थॉमस टूखल बीइंग द नेक्स्ट कोच ऑफ रियल मैड्रिड, मार्को असेंसियो एंड ईडन हैजार्ड। तो सबसे पहले बात करते हैं ईडन हैजार्ड के बारे में। तो यार हैजार्ड का परफॉर्मेंस अगेंस्ट मायोर्का वाज रियली रियली वेरी बैंग एवरेज। मेरे ख्याल से वो करने कुछ और चाहता था एंड कार्लो अंचेलोटी से करवा कुछ और रहा है, ऐसा ही कुछ है। बिकॉज यू नो हैजार्ड ऑफ द बॉल मूवमेंट उसका डिसेंट था, बट आई थिंक ही वाज ट्राइंग टू प्ले एज अ कैम रादर देन अ फॉल्स नाइन। मेरे ख्याल से ही वाज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू ड्रॉप डीप। अगर रेट करना होगा तो उसकी परफॉर्मेंस को मैं एक 6.5 दूंगा आउट ऑफ 10। आई थिंक ही कुड हैव डन बेटर, बट अगेन यही रियल टेस्ट था ईडन हैजार्ड का एज अ फॉल्स नाइन। बिकॉज अगले हफ्ते शायद से मतलब 2 दिन बाद लाइप्जिग के अगेंस्ट हम रोड्रिगो को एज अ स्ट्राइकर देख सकते हैं। आई थिंक स्लोली एंड स्टडीली हैजार्ड इज लूजिंग हिज अपॉर्चुनिटीज एट रियल मैड्रिड। एंड एक तो पता नहीं क्यों मार्को असेंसियो बेचारा इतना फ्रस्ट्रेटेड बैठा है। भाई उसकी कोई गलती ही नहीं है। मतलब जस्ट बिकॉज ही स्पेनिश तुम उसको खेलने नहीं दोगे क्या बोर्ड मेंबर्स? जोक था ये। खैर हैजार्ड पे वापस आते हैं। यार हैजार्ड की बात अगर मैं कुछ करूँ तो आई थिंक हैजार्ड ऑफ द बॉल मूवमेंट काफ़ी अच्छा कर रहा था, इन बिहाइंड रन्स निकाल रहा था एंड मतलब फर्स्ट हाफ में एक डिसेंट परफॉर्मेंस था। एंड मेरे ख्याल से कार्लो अंचेलोटी ने जल्दबाजी भी नहीं करी टू रिमूव हिम ऑफ द पिच। आई थिंक 60th मिनट के अराउंड हैजार्ड को सब ऑफ कर दिया एंड आपने इंट्रोड्यूस किया लुका मॉड्रिच को उसकी जगह पर, वेलवर्डे को राइट विंग पे शिफ्ट करके एंड राइट विंग पे जो रोड्रिगो था उसको स्ट्राइकर पे शिफ्ट किया। एंड रोड्रिगो का क्या आउटपुट आया ना भाई, मतलब राइट विंग से बेचारे से बैरली कुछ हो रहा था, बट एज सुन एज ही प्लेड एज अ स्ट्राइकर कितना क्लिनिकलिटी वो ले आया टीम में। मतलब मैड्रिड का एक्सजी इफ आई एम नॉट रॉन्ग फर्स्ट हाफ तक सिर्फ 0.6 का था, ठीक है ना। एंड एज सून एज द सेकंड हाफ स्टार्टेड रोड्रिगो प्लेड एज अ फॉल्स नाइन, चांसेस रोड्रिगो प्लेड एज अ नंबर 9, चांसेस की बौछार आ गई भाई। विनीसियस जूनियर भी फर्स्ट हाफ में इतना कुछ डिसेंट परफॉर्मेंस रहा, बट सेकंड हाफ में वो पूरा खुल गया। तो दैट इज व्हाट रियल मैड्रिड इज एंड दैट इज व्हाट आई थिंक फुटबॉल इज। You know, you don't need to be playing perfect game of perfect football each and every week in week out, because भाई इतनी कंजेशन ऑफ फिक्सचर्स होंगे, यू जस्ट कांट डू दैट। तो अगर आप डिसेंट भी खेलोगे, सेकंड हाफ में बहुत उमदा परफॉर्मेंस दे दोगे, तभी भी आप रिजल्ट्स निकाल सकते हो। एंड आई गेस दैट्स द वे गोइंग फॉरवर्ड फॉर एवरी टॉप क्लब। बट कमिंग बैक टू ईडन हैजार्ड, आई थिंक हैजार्ड को फॉल्स नाइन अगर आपने खिलाना है तो आप लाइप्जिग के सामने ना खिलाएं। लाइप्जिग मेरे ख्याल से उन्होंने मैनेजर चेंज करा है एंड वो बोरुसिया डॉर्टमुंड को 3-0 हराए थे रिसेंटली। तो आई डोंट नो हाउ लाइप्जिग इज गोइंग टू प्ले। लाइप्जिग हैज अ स्टैक्ड स्क्वाड, मेरे ख्याल से उनकी डिफेंस काफ़ी सॉर्टेड है। आई डोंट थिंक मतलब उनकी कोई ऐसा प्राइमरी वीकनेस है। आई थिंक डिफेंस में उनके पास जोसेफ गार्दियोल है एंड साथ ही साथ उनकी काफ़ी सारे अच्छे ऑप्शन है। कीपर तो गुलाक्सी है जो कि मैं जिसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। फॉरवर्ड लाइन तो भाई उनकी सॉर्टेड है। मैं नाम लेने जाऊँगा ना, उन लोगों के बारे में डिस्क्राइब करने जाऊँगा तो यहाँ पर रात निकल जाएगी। बट अगर लाइप्जिग के सामने अगर मुझे फ्रंट थ्री चूज करनी होगी तो मैं विनीसियस, रोड्रिगो, वेलवर्डे बोलूँगा भाई, बिकॉज ये तीनों ने परफॉर्म किया है। ये अभी मतलब काफ़ी लोग तो ये भी कह रहे थे कि यार मैड्रिड के गोल्स फ्लूकी थे, इंडिविजुअल ब्रिलियंस के बेसिस पे थे। भाई लो ब्लॉक्स के सामने कितनी बार ऐसा होता है कि टीम्स इंडिविजुअल ब्रिलियंस के बेसिस पे ही गोल्स मार पाती है। चेल्सी भी पहले लो ब्लॉक खिलाती थी अंडर थॉमस टूखेल, ठीक है ना। जो जिस सीजन में ये लोग चैंपियंस लीग जीते हैं उससे जब भी इन्होंने गोल खाए, बहुत लिमिटेड खाए तो, बट जब भी इन लोगों ने गोल खाया ना, इट हैज बीन बेस्ड ऑन इंडिविजुअल ब्रिलियंस। मेरे ख्याल से अगर आपको लो ब्लॉक खिलानी थी तो आप मतलब ऑपोजिशन अगर लो ब्लॉक खेल रही है तो आप इजीली मार्को असेंसियो को सब ऑन कर सकते हो भाई। अगर आप लोग को मतलब आई गेट इट कि लुकास वास्केस को इंजरी हो गई तो उसके लिए डैनी कार्वाल को आपको वहाँ पर शिफ्ट करना पड़ा एंड उसके चक्कर में मार्को असेंसियो का बेचारा वार्म अप कर नहीं पाया। बट यार कहीं ना कहीं आपको ये भी सोचना पड़ेगा ना कि मार्को असेंसियो ने कितनी बार लो ब्लॉक्स के सामने गोल्स मारे हैं। वो भी तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस के बेसिस पे मेजॉरिटी अपने गोल्स मारता है। मैड्रिड विद करीम बेंजेमा, विनीसियस जूनियर अप टॉप लो ब्लॉक्स को बीट करना चाहती है विद मूवमेंट, ठीक है ना, विद वन टच पासिंग एक्सेट्रा। बट कभी कभार ये भी होता है ना कि टू बीट सच ऑर्गेनाइज्ड साइड्स या फिर प्लेयर्स या फिर अ टीम विच प्रेफर्स बीइंग बिहाइंड द बॉल या फिर बिहाइंड द बॉल, आपको ऐसे ही बीट करना पड़ेगा बेस्ड ऑन इंडिविजुअल ब्रिलियंस। अब बात करते हैं मार्को असेंसियो की एग्जैक्ट सिचुएशन के बारे में। बेचारा इन द लास्ट 10 गेम्स फ्रॉम रियल मैड्रिड वो या तो खेला नहीं है या तो फिर उसको 10-10 मिनट मिले हैं, ठीक है ना। तो आई डू फील दैट मार्को असेंसियो डिजर्व्स मिनट्स। इतना बुरा है भी नहीं वो। मेरे ख्याल से स्पेनिश माइनॉरिटी चल रही है रियल मैड्रिड में, इसके चक्कर में बोर्ड उसको नहीं खिलाने दे रही है। बट खैर जोक्स असाइड, मार्को असेंसियो डेफिनेटली डिजर्व्स टाइम। मेरे ख्याल से वो इतना खराब प्लेयर नहीं है जितना लोग बोलते हैं। आई थिंक पीपल आर टू कैरिड अवे बाय एस्थेटिक्स एंड हाउ ग्रेट द ब्राजीलियंस हैव बीन फॉर अस, एंड इसके चक्कर में पीपल आर गेटिंग कैरिड अवे। भाई वो पिछले सीजन उसने कुछ 12-13 गोल मारे थे एंड आई थिंक ही वाज द थर्ड हाईएस्ट टॉप स्कोरर एंड द सीजन बिफोर आल्सो ही वाज द थर्ड हाईएस्ट टॉप स्कोरर। तो आई डोंट थिंक कोई ऐसा कोई बहुत
बड़ी प्रॉब्लम है फॉर रियल मैड्रिड। मार्को असेंसियो को खिलाया जा सकता है भाई, इजिली 30 मिनट 35 मिनट से तुम उसको खिला ही सकते हो। मेरे ख्याल से एंचेलोटी ने स्पॉट ऑन सब्स्टिट्यूशंस किए हैं अगेंस्ट मायोर्का, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट मेरे ख्याल से दिस इज नॉट अबाउट कार्लो एंचेलोटी। मेरे ख्याल से द बोर्ड इज इन्वॉल्व हियर। मुझे लगता है द बोर्ड डज नॉट वांट मार्को असेंसियो टू प्ले बिकॉज मार्को असेंसियो वाज पुशिंग हिज वे आउट ऑफ द क्लब, बट आई डोंट नो, आई डोंट थिंक एक कॉन्क्रीट ऑफर आया बाय एनी प्रीमियर लीग क्लब या फिर यू नो कोई दूसरे क्लब से, बिकॉज आर्सेनल, मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल ने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया था, बट इट वाज नॉट एन कॉन्क्रीट अफेयर या फिर एक कॉन्क्रीट इंटरेस्ट टू ल्योर मार्को असेंसियो टू द प्रीमियर लीग फ्रॉम रियल मैड्रिड। एंड मैड्रिड ढूंढ भी रही थी 40-45 मिलियन के लिए, जो कोई क्लब मीट भी नहीं करना चाह रही थी। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एक बोर्ड पनिशमेंट दे रहा है टू मार्को असेंसियो, बिकॉज मैंने जब भी कार्लो एंचेलोटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी ना, तो उसमें कार्लो एंचेलोटी ने बहुत ही वेग आंसर दिया। यूजुअली वो एक अच्छे आंसर देता है, जैसे कि हैजार्ड के केस में उसने बोला दैट आई थिंक दैट यू नो हैजार्ड एंड वेल्वर्डे कैन नॉट प्ले टुगेदर अप फ्रंट, आई थिंक रोड्रिगो एंड वेल्वर्डे विल मेक अ बेटर प्लेयर। ऐसे अच्छे अच्छे आंसर देता है, बट मार्को असेंसियो के केस में उसने बोला I'll look into it. It is fair enough for him to be angry. This is not the kind of answers you expect from a great man manager. तो मैं ये नहीं कह रहा कि कार्लो एंचेलोटी की गलती है इसमें obviously, बट मैं कह रहा हूँ कि ये बोर्ड का इसमें पूरा खेल है मेरे ख्याल से। तो completely मेरे ख्याल से बोर्ड इन्वॉल्व है इसमें। एंड फाइनल टॉपिक अब कवर करते हुए थॉमस टूखेल का। यार थॉमस टूखेल इज अ ग्रेट कोच, बट आई जस्ट डोंट फील हिम बीइंग रियल मैड्रिड्स नेक्स्ट कोच। मेरे ख्याल से रियल मैड्रिड राहुल को प्रायोरिटी दे सकती है। देख थॉमस टूखेल के मतलब आप ये देखो ना, रियल मैड्रिड पिछले लास्ट डेकेड की बात कर लें, कार्लो एंचेलोटी, ज़िनेडीन ज़िडान, सांतियागो सोलारी, जुलियन लोपेटेगी, राफेल बेनितेज, जोसे मूरिन्यो, यही 6 प्राइमरीली कोचेस रहे हैं रियल मैड्रिड के। इनमें से आधे तो मेरे ख्याल से हैव बीन एक्सीलेंट मैन मैनेजर्स। एंड थॉमस टुखेल की मैन मैनेजिंग पे यार मेरे को थोड़े से क्वेश्चंस है। आई थिंक ही विल वांट टू यू नो कंट्रोल द ड्रेसिंग रूम, आई थिंक ही वुड वांट कंट्रोल ओवर द ट्रांसफर्स एज वेल, एंड आई डोंट फील कि बोर्ड उसको उसका कंट्रोल अभी देगी। कार्लो एंचेलोटी को इसलिए दिया गया था बिकॉज बंदे ने डिलीवर भी किया, वो चैंपियंस लीग जीता, वो ला लीगा जीता, वो स्पेनिश सुपर कप दे इस्पाना भी जीता, इसलिए उसको ऐसा कंट्रोल मिला। बट थॉमस टुखेल का केस पूरा डिफरेंट रहेगा बिकॉज ही इज कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट क्लब ऑल टुगेदर, जिसको वो फैमिली मानता है। खैर अनदर फॉर्मर चेल्सी मैनेजर कमिंग टू रियल मैड्रिड, बट अगर मेरे को उसके बारे में डिटेल अगर कुछ बात करनी है तो आई ऑनेस्टली वुडंट माइंड हिम एट रियल मैड्रिड, बट आई डोंट थिंक ही इज द राइट फिट एट रियल मैड्रिड बिकॉज रियल मैड्रिड के मैनेजर्स को मैन मैनेजमेंट बहुत अच्छी आनी चाहिए, बिकॉज आपको ईगोज को हैंडल करना आना चाहिए। आई नो ये स्क्वाड काफी हम्बल है, बट स्टिल सुपरस्टार्स की तो स्क्वाड ये भी है ना। आप ये कह नहीं सकते कि करीम बेंजेमा इज नॉट अ स्टार प्लेयर या फिर लुका मॉड्रिच इज नॉट अ स्टार प्लेयर। भाई मॉड्रिच इज अ बैलन डोर विनर, बेंजेमा इज गोइंग टू बी अ बैलन डोर विनर, एंड विनीसियस जूनियर इज आवर नेक्स्ट बिग थिंग भाई एट रियल मैड्रिड, इज आवर स्टार बॉय। तो ऐसे प्लेयर्स को मैनेज करने के लिए आपको मैन मैनेजमेंट की स्किल आनी चाहिए। दैट इज व्हाट आई मीन यू नो, जितना भी मैंने थॉमस टुखेल को देखा है वगैरह, उसकी ऑफन इफ नॉट फाइट्स बट थोड़ी सी क्वारल्स रही है इन द ड्रेसिंग रूम। लुकाका के साथ थी इन चेल्सी, यू नो नेमार एम्बापे के साथ भी इसके थोड़े बहुत सीन्स हुए थे। तो आई थिंक आई हैव माय क्वेश्चंस। टैक्टिकली दिस मैन इज अस्ट्यूट, आई थिंक यू कैन गेट हिम एट रियल मैड्रिड, but again defensive minded managers are a big no-no at Real Madrid because Madrid often attacking minded coaches के लिए ही जाती है because that is the way we play. But again if he changes his things, if he you know excels in man management, if he comes to Real Madrid, I have no problems whatsoever. But again अगर मेरा कोई POV मांगे तो I would want Carlo Ancelotti for the next 100 years भाई, Carlo Ancelotti या Zinedine Zidane, because these guys have delivered for Real Madrid and these are amazing coaches. Not saying that Tuchel isn't, but still it will be weird seeing someone else you know except Ancelotti and Zidane, because मैंने जितना Madrid को देखा है उसमें primarily coaches Ancelotti और Zidane रहे हैं। Ancelotti का ये 4th season है as a Madrid coach, मतलब in different stints obviously, and Zidane has been a coach for Real Madrid for at least a good 4 to 5 seasons at least. So that's pretty much 9 years इन दोनों ने मैड्रिड को डिवोट किया है। बट खैर अगर टुखेल आता है बहुत बढ़िया, आई वुडंट माइंड दैट टू बी ऑनेस्ट। एक टैक्टिकल एनालिसिस करने की आई डोंट थिंक अभी कोई ज़रूरत है, बिकॉज देखो एक तो ना एक बहुत ही अजीब सा पॉइंट है जो लोग कहते हैं अबाउट मैनेजर्स, यू नो मैनेजर्स की सर्टन फिलोसफी होती है, वो जब नए क्लब में जाते हैं वो उसी इम्पार्ट करते हैं। वो पहली बात तो वो इम्पार्ट करने की कोशिश करते हैं, इफ इट वर्क्स आउट दे लुक फॉर समथिंग डिफरेंट। अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड को रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं थ्रू पोजेशन ओरिएंटेड फुटबॉल, तो टेन हाग ने काउंटर अटैक में वापस स्विच किया ना। मिकेल अर्थेता की पोजेशन बेस्ड ओरिएंटेड फुटबॉल उसकी प्रायोरिटी थी एट आर्सेनल, बट ही स्टार्टेड प्लेइंग काउंटर अटैकिंग फुटबॉल व्हेन ही फर्स्ट अराइव्ड देयर। तो दीज आर द यू नो काइंड ऑफ डिफरेंस। टाइम लगता है फिलोसफीज को इम्पार्ट करने में क्लब में। टुखेल की क्या सेट फिलोसफी है आई रियली डोंट नो येट, बट अगर वो आता है फेयर इनफ, ग्रेट, वी विल बी वेलकम बाय अस। विद दिस आई लाइक टू एंड द वीडियो। एंड एक और चीज, हाँ टुखेल उसका एक बहुत अच्छा विन रिकॉर्ड है अगेंस्ट रियल मैड्रिड, तो आई डोंट माइंड इफ ही कम्स टू रियल मैड्रिड। एनीवेज विद दिस आई लाइक टू एंड द वीडियो। हाला Madrid y nada más, hasta el final, vamos Real, take care, peace out, shoo.